नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं चिकित्सा हेल्थ केयर के क्वालिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिसे कई बार कई लोग समझते नहीं है कि ये एक्चुअली एक सीरियस टॉपिक है। ये है इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन का डॉक्यूमेंटेशन। सो आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा कोई भी इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए पीसीएफ, लॉगबुक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लॉगबुक में हम किसी भी केस की इंफॉर्मेशन को लॉग करते हैं और पीसीएफ में हम उस ट्रांसपोर्टेशन का पूरा पूरा ब्यौरा या पूरी डिटेल भरते हैं। पेशेंट को कहाँ से लिया गया, क्या मेडिकेशन दिया गया, कौन पेशेंट था, कौन अटेंडर था, क्या उसके साइन थे, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से पूरी डिटेल भरनी होती है बुक्स के अंदर। खासकर ईएमटी जो होते हैं वो हमारे पीसीएफ का पूरा ध्यान रखते हैं और जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो लॉगबुक का ध्यान रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम एम्बुलेंस के ऑडिट्स करते हैं उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जो हैं या फिर हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने पीसीएफ या लॉगबुक में डिटेल्स को नहीं भरा हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे लिए। ये हमारी लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो हमें भरना ही भरना है। तो मैं आपको कुछ केस दिखाऊंगे ऐसे। एक आप देखिए केस जिसमें कि हमारा ऑडिट जब होता है उस टाइम पे क्या हमारी डिटेल्स मिलती हैं या क्या हमारी डिटेल्स नहीं मिलती हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहले ये केस जिसमें हमारा ऑडिट परफॉर्म हो रहा है। हाँ सर। ऑडिट के लिए आया हूँ। हाँ सर, एक मिनट। दिखा रहा हूँ सर। चलो आगे दिखा दीजिए। ठीक है सर, चलिए। लॉग बुक पीसीएफ दिखा दीजिए। ठीक है सर, पीसीओ। अरे खाली क्यों है? भरी नहीं आपने इसमें? हाँ सर, भूल गया था मैं, और मैंने रफ बुक में एंट्री किया है, तो देखना पड़ेगा रफ तो बुक। दिखाइए, रफ बुक दिखाइए। एक मिनट। उसमें है। नहीं सर, वो जल्दी जल्दी में कहीं पे रख दिया, भूल गया, मिल नहीं रहा है अभी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? सर भूल गया, अभी देख रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा ये केस जिसमें आपने देखा हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने डिटेल्स को नहीं भरा हुआ है, बुक्स को खाली रखा हुआ है। जब उनसे ये पूछा गया कि वो डिटेल्स कहाँ पर हैं तो उन्होंने पहले तो कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस बनाए, फिर उन्होंने बोला कि शायद किसी रफ कॉपी में लिखा हुआ था। जब उन्हें पूछा कि आप रफ कॉपी भी दिखा दीजिए तो आप वो भी देने में असमर्थ रहे, वो नहीं ढूंढ पाए उसको, जिससे ये ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने इंफॉर्मेशन कैप्चर ही नहीं करी, शायद उन्होंने वो लिखा ही नहीं, और इस तरीके से हमने वो इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट कर दिया। मतलब कि उस केस की जो एक्चुअली उसके वाइटल्स क्या थे, उस टाइम पे क्या मेडिकेशन दिया गया था, ये सारी डिटेल्स हमारे पास वापस नहीं आ सकती हैं। हम दोबारा से उस अटेंडर के सिग्नेचर्स को नहीं ले सकते। तो आप देखिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी या एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे लिए मिस हो गया। ठीक है दोस्तों, हम फिर से देखते हैं एक और केस जिसमें ऑडिट परफॉर्म हुआ और इस ऑडिट के दौरान केस में क्या फाइंडिंग मिली, देखिए इधर। हाँ सर। ऑडिट के लिए आया हूँ। हाँ सर, एक मिनट। दिखा रहा हूँ सर। चलो आगे दिखा दीजिए। ठीक है सर, चलिए। लॉग बुक पीसीएफ दिखा दीजिए।
सर लॉग बुक। और ये पीछे शाबाश, आपने मेंटेन किया हुआ है, वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, आपने ये केस देखा होगा और मुझे बहुत खुशी है कि इस केस में आपने जैसे कि देखा जितनी भी डिटेल्स की जरूरत थी की सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल्ड थी, पूरी की पूरी बुक्स भरी हुई थी, अप टू डेट थी। ये शो करता है कि आप अपनी ड्यूटी के लिए कितने जिम्मेदार हैं, आप अपनी सेवाओं को कितना सुचारू रूप से चला रहे हैं, आप ये समझते हैं कि क्या हमारी ड्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी सेवाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी लॉग बुक पीसीएफ अप टू डेट रखें, हर एक केस की सारी डिटेल्स फिल करें, समय पे फिल करें और उनको अच्छी तरीके से सुरक्षित रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी सेवाओं को बेहतर बनाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।